सभी को सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में हम लोग अयोध्या कांड में भगवान के वन गमन की कथा, भगवान ने निषाद राज गुह को अनेकों भांति समझाया है और फिर उसे विदा किया है। बाबा ने लिखा कि तब रघुवीर अनेक विधि सखै सिखावनु दीन, राम रजाय सुशीस धरी भवन गमनु ते कीन। राम जी ने अपने मित्र निषाद राजगुह को अनेकों भांत समझाया है। फिर निषाद राजगुह ने उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करके वापस चले जाते हैं। उनसी राम लखन कर जोरी, यमुने कीन प्रणामो बहोरी। फिर श्री सीताराम जी ने अपने भाई लखन लाल जी के साथ यमुना जी को प्रणाम किया है। चले शशि मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई कर तो बड़ाई। फिर सीता जी के साथ दोनों भाई चलते हैं यमुना जी की बड़ाई करते हुए। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सप्रेम देखी दो भ्राता। रास्ते में अनेक पथिक मिलते हैं, दोनों भाइयों को देख के वे कहते हैं, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचु अति हृदय हमारे। आप दोनों के शरीर में राज अंग दिखाई दे रहे हैं, राज चिन्ह है। राज लखन सब अंग तुम्हारे, आपके अंगों में राज चिन्ह है। कहने का अर्थ यह है कि आप राजकुमार लग रहे हैं। देखी सोचू, आपको देख के सोच हो रहा है हमारे हृदय में। मार्ग चलहु पया देहि पाए, आप राजपुत्र दिख रहे हैं लेकिन पैदल जा रहे हैं। ज्योतिष झूठ हमारे भाई, ऐसा लगता है जैसे ज्योतिष शास्त्र भी झूठा है। अगम पंथु गिर कानन भारी, तेहि महनाथ नारी सुकुमारी। रास्ता कठिन है, विशाल पर्वत है, साथ में एक सुकुमार स्त्री भी है। करके हरि बन जाहि न जोई, हाथी और सिंहों से भरा वन यह है। हम संग चलहि जो आय सो होई। जो पथिक मिलते हैं वो तीनों लोगों को देख के कहते हैं कि यह वन हाथी सिंहों से भरा है, अनुमति दे तो हम साथ चलें। जाब जहां लगी तह पहुंचाई। जो लोग मिलते हैं कहते हैं जहां तक आप जाएंगे वहां पहुंचा कर फिर बहोरी तुम्हें सिरुनाई। फिर आपको प्रणाम करके हम लोग लौट आएंगे। एह विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गाथ झलु नैन। कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कहि बिनीत मृदु बैन। एह विधि पूछहि प्रेम बस, प्रेम के बसीभूत होने के कारण जो पथिक हैं भगवान से पूछते हैं कि जहां तक आप जाएंगे हम लोग मार्ग दिखाएंगे। पुलक गात झलु नैन, शरीर प्रफुल्लित है, नेत्र अश्रुओं से भरे हुए हैं। पूछते हैं वो लोग, लेकिन भगवान कृपा सिंधु, कृपा के सागर राम जी फेरहि तिन्हि, उन्हें वापस लौटा देते हैं। कहे बिनीत मृदु बैन, प्रेम से उन्हें समझा के वापस कर देते हैं। जयपुर गांव बसई मगमाही, तिन्हि नाग सुर नगर सिहाई। कहीं सुकृति कहीं घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जह जह राम चरण चल जाही, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि ही सराहि सुरपुर बासी।
राम जी के चरण जहाँ जहाँ जिस गांव के बाहर बाहर पड़ रहे हैं, जह जह राम चरण चली जाही, तिन समान अवरामति नाही। उसकी सुंदरता, जहाँ जहाँ राम जी के पैर पड़ रहे हैं, चरण पक रहे हैं, वह अमरावती भी वैसी नहीं है इंद्र की पुरी। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, गांव के समीप में जो बसने वाले लोग हैं वे पुण्य आत्मा हैं जो उनके राम दर्शन हो रहे हैं। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, मार के निकट रहने वाले जो गांव वाले वो पुण्य के पुंज हैं। तिनई सराहे सुर पुरवासी, देवता लोग भी उन गांव के निकट रहने वाले लोगों की सराहना करते हैं जिन्हें राम दर्शन प्राप्त हो रहा है। जे भरि नयन बिलो कहीं राम ही, और वे लोग जो नेत्र भर के राम जी को देख भर भी ले रहे हैं। सीता लखन सहित घन श्याम ही, जो राम लखन सीता को देख ले रहे हैं। जे सर सरित राम अवगाही, तिनई देव सर सरित सराहे, और जिन तालाबों नदियों में भगवान स्नान करते हैं देवता लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। जहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कलप तरुता सुबड़ाई। भगवान मार्ग में जाते हुए जिस वृक्ष के नीचे बैठ लेते हैं उसकी बड़ाई कल्प वृक्ष भी कर रहे हैं। परस राम पद पद्म परागा, मानति भूमि भूरी निज भागा। राम जी के चरण कमलों के रज का स्पर्श पाके श्री परस राम पद, राम जी के चरण रज का स्पर्श पाके पद्म परागा, मानति भूमि भोरे निज भागा। पृथ्वी भी अपना सौभाग्य मान रही है। और क्या हो रहा है, भगवान जब जा रहे हैं वन को, छाह करहि घन विबुध गन, बरसहि सुमन सिहाई। भगवान जा रहे हैं, बादल लोग छाया कर रहे हैं, देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। देखत गिरि बन बिहग मृगो, राम चले मग जाही। और राम जी पर्वतों को, वन को, पशु पक्षियों को देखते हुए चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई। सुन सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु बिसारी। जिस गांव के समीप से राम लक्ष्मण सीता गुजर रहे हैं, वहां के लोग जब सुनते हैं कि ये लोग जा रहे हैं, तब सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, वहां के स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े सभी लोग चलहि तुरत गृह काजु बिसारी, अपने घरों के कार्यों को छोड़ के इनके दर्शन के लिए चल पड़ते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलु होहि सुखारी। और तीनों के दर्शन पाके सुख पाई नयन फल, अपने नेत्रों को सफल हुआ मानते हैं और सुखी होते हैं। सजल पिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखे दो वीरा। दोनों भाइयों को देख के सभी लोग प्रसन्न होते हैं, नेत्र स्रुत हो जाते हैं। बरनि न जाई दशा तिन केरी, लई जनु रंकन सुर मणि ढेरी। जो गांव वासी हैं भगवान के दर्शन जब पाते हैं, शरीर उनका पुलकित है, प्रफुल्लित मन प्रफुल्लित है, नेत्र स्रुवत है। उनकी दशा ऐसे लगती है जैसे मानो गरीबों को चिंतामणि मिल गई हो, गरीब को धन मिल गया हो। एकन एक बोली सिख देही, लोचन लाहो ले हो छन येही। सब एक दूसरे को पुकारते हैं, कहते हैं दर्शन कर लो, दर्शन कर लो, नेत्रों को अपने सफल कर लो। राम ही देख एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। कोई तो राम जी के साथ हो लेता है, इतने
कोई तो राम जी को देख के प्रेम में इतना भाव विभोर है कि उनके साथ हो लेता है। एक नयन मग छवि उर्वाणी, हो शिथिल तन मन भरबानी। और कोई तो अपने नेत्रों से उनको हृदय में, उनकी छवि को हृदय में बैठा के केवल उनका चिंतन कर रहा है। एक देख बट छाह भली डास मृदुल तृणपा, कहीं गवाई छिनक श्रम गवनब अब ही की प्रात। कोई जो गांव वासी हैं वो कोई सी बड़ वृक्ष की छाया देख के वहां पत्ते बिछा देते हैं और कहते हैं आज यहाँ रह जाइए, कल सवेरे चले जाइएगा। ऐसे प्रभु से प्रार्थना गांव वाले करते हैं। और तो कोई एक कलश भरी नहीं पानी, कोई कलश में पानी लेके आ रहा है। अचैय नाथ कहिए मृदुबानी, कहता है कि आचमन कर लीजिए। सुन प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील दिसेखी। कोई उनके बचनों को देख के सुन प्रिय बचन, देखिए भगवान किसके किसके सुनते हैं जब आप प्रिय बोलते हैं। सुन प्रिय बचन, बचन आपका प्रिय होना चाहिए। और प्रीति अति देखी, और भगवान ने जब उनका प्रेम देखा है राम कृपाल सुशील बिसेखी, तो दयालु सुशील राम जी ने जानी श्रमित सीय मन माही, घरिक बिलम्बो किन बट छाई। राम जी ने देखा कि सीता जी थक गई हैं, तो एक घड़ी तक बट वृक्ष की छाया में विश्राम किया। मुदित नारी नर देखई शोभा, रूप अनूप नयन मनुलोभा। गांव के स्त्री पुरुष श्री सीताराम जी को निहार रहे हैं और उनके मन और नेत्र दोनों जो है लाभान्वित हो रहे हैं। मुदित नारी नर देखई शोभा, किसकी शोभा देख रहे हैं? राम जी सीता जी की शोभा देख रहे हैं। वह कैसी है? रूप अनूप, रूप उनके अनूप है। नयन मनो लोभा, और उनके उस रूप ने उनके नेत्रों और मन को जो है लोभ में डाल दिया है। वो लोभ में पड़ गए हैं। उनके मन और नेत्र जो है लोभ से श्री सीताराम जी को निहार रहे हैं। एक टक सब सोहई चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। सभी जो गांव वाले हैं टकटकी लगा के देख रहे हैं, जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु सोहा। दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिक सुभग भावते जी के। मुनिपट कटिन कसे तू मीरा, सोखई कर कमलन धनु तीरा। जटा मुकुट सी सनी सुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब विदु बदन लसत स्वेद कनुजाल। इन चौपाइयों में गोस्वामी जी ने लक्ष्मण जी की शोभा का वर्णन किया है कि लक्ष्मण जी कैसे दिखते हैं, कैसे सुशोभित हो रहे हैं। क्या है लक्ष्मण जी कैसे हैं? जटा मुकुट, मुकुट सिरों पे सुंदर जटाओं का मुकुट है। शीसनि सुभग, वक्षस्थल उनके विशाल है। शीसनि सुभग जटा मुकुट, शीसनि सुभग, सिर पे जटाओं का मुकुट है। उर्भुज नयन विशाल, वक्षस्थल नेत्र और भुजाएं लक्ष्मण जी की विशाल हैं। शरद परब विदु बदन पर, शरद पूर्णिमा के समान सुंदर चेहरा है लक्ष्मण जी का, जिससे और चलने के कारण जो पसीने के बूंदे उनके चेहरे पे बैठ गई हैं, उससे वो सुशोभित हो रहे हैं। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। श्री सीताराम जी की जोड़ी को, उनकी शोभा की, इस जोड़ी की शोभा को बरनी न जाई, बताया नहीं जा सकता है। मनोहर जोड़ी को सुंदरता बहुत है। गोस्वामी जी ने कहा सुंदरता बहुत है, लेकिन मेरी बुद्धि अल्प है, कैसे बताऊं। राम लखन सिय सुंदर ताई,
सब चित वही चित मन मति लाई। श्री सीताराम जी की सुंदरता को सभी लोग जो है चित्त लगा के मन से और बुद्धि सब से, कहने का अर्थ है एक निष्ठ होके सभी लोग श्री सीताराम जी की सुंदरता को निहार रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पिया से, मानव मृग मृग देख दिया से, सीय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाहि। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं लेकिन बात करने में हिचकिचाती हैं, और स्त्रियां बार बार सब लागहि पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए, राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाए कछु पूछत डरही। स्त्रियां कहती हैं राजकुमारी हम कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन डर लग रहा है। स्वामिनी अबिन क्षम भी हमारी, बिलगुन मानव जानी गंवारी। स्त्रियां कहती हैं कि हमारी ढिठाई को क्षमा करिएगा, हमको गांव वासी जान के बुरा न मानिएगा। राजकुंवर दो सज सलोने, इन थे लही दुती मर खत सोने, श्याम गौर किशोर बर सुंदर सुषमा ऐन, शरद सरबरी नाथ मुख शरद सरोरुह नैन। स्त्रियां कहती हैं राजकुंवर दो सहज सलोने, ये दोनों जो राजकुमार हैं इनकी शोभा जो है सहज सलोने सुंदर हैं। इनते लही दुति मरे कत सोने, इनकी गोस्वामी जी ने लिखा कि मणि और सोने ने जो सोने की जो आभा होती है, यह मणि की आभा और सोने की जो सुंदरता है यह राम और लक्ष्मण की सुंदरता से इन दोनों ने पाई है। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा ऐन, दोनों भाइयों का एक का श्याम दूसरे का गौर वर्ण है, अवस्था किशोर की है, दोनों परम सुंदर शोभा के धाम है, और शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान मुख और शरद ऋतु के कमल के समान जो है इनके नेत्र हैं, ऐसा गांव वाले कह रहे हैं। और ऐसे शोभा को देख के कोटि मनोज लजा वनिहारे, करोड़ों कामदेव इनकी सुंदरता से लज्जित होते हैं। गांव की स्त्रियां कहती सुमुख कहो को आही तुम्हारे, हे सुंदरी हे सीते आप बताइए ये कौन है। सुन स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुची सिय मन बहु मुस्कानी। गांव वालों के सरल विनय पूर्वक वचनों को सुन के सीता जी संकोच करती हैं लेकिन मन ही मन मुस्कुराती हैं। तिनय बिलो की बिलो कति धरनी, तू सकोच सकुचित बर बरनी, सकुच सप्रेम माल ब्रिग नैनी, बोली मधुर बचन फिक बैनी। सीता जी संकोच करती हैं लेकिन अब उत्तर देती हैं। क्या उत्तर देती हैं वो हम कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। आज की कथा का सार यही है कि जब आपके पुण्य होंगे तब भगवान के दर्शन होते हैं। वे गांव वासियों के पुण्य थे जहां से राम जी गुजरते हैं। तो कहने का अर्थ एक ही है कि अपने पुण्य वर्धन करिए, परोपकार में लगे, श्रेष्ठ की संगत मिलेगी। जब पुण्य बढ़ते हैं तभी श्रेष्ठ की संगत मिलती है। जब पुण्य बढ़ता है तभी जो है जीवन जो है सुखमय होता है। पुण्य बढ़ा था तभी गांव वालों को राम दर्शन हुए हैं। और पुण्य कैसे बढ़ाया जाए, परोपकार में लेकर सरलता पूर्वक जीवन जी के हम बढ़ा सकते हैं। तो बंधुओं आज के लिए इतना ही। कल शनि